जिसमें गर बेटियां मायूस और ना साद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद। नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी। आप देख रहे हैं जागो गांव जन्मभूमि संयुक्त पेशकश। आज जिन शख्सियत के साथ मैं खड़ा हूं उनके नाम ही उनका परिचय है। इनका नाम है सुनीता चौधरी जी। सुनीता चौधरी जी, जी हाँ, बेगूसराय में महिला सशक्तिकरण के एक आइकॉन है। साक्षरता से लेकर पंचायती राज तक इन्होंने अपने कामयाबी का परचम लहराया है। हम इनसे ही बात करते हैं सीधा सीधा। दीदी नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए, मैं तो जानता हूं कि साक्षरता में आपका नाम, मतलब कोई कहा जाता है बेगूसराय में साक्षरता तो वो सुनीता चौधरी। साक्षरता से लेकर पंचायती राज तक का सफ़र पर आपका क्या कहना है? साक्षरता से लेकर के पंचायती राज तक हमको यही कहना है कि मैं पीजी तक पढ़ी लिखी थी और घर में बैठी थी। 1993 में विश्व सूत्री कार्यक्रम के तहत महिला संगठन का निर्माण किया गया मक्खनशाला में, और मुझे वहाँ सचिव बनाया गया महिला समिति का। और उसी समय से मैं महिलाओं के बीच काम करना प्रारंभ की, और 1996 में मैं साक्षरता अभियान से जुड़ी और लोगों में शिक्षा को जागरूक करने के लिए हमारे अंतर्मन में एक बहुत ही बड़ा दुख था कि आज महिलाएं अपने क्षेत्र में इतनी पिछड़ी हुई है। उसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। उसी शिक्षा का अलख जगाने के लिए मैं हर टोले मोहल्ले उसी साक्षरता अभियान से जुड़ कर के गई। भगवानपुर प्रखंड ही नहीं, बेगूसराय ज़िला का कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है कि मैं जहाँ 2-4 गांव इस शिक्षा के अलख को लेकर के नहीं गई। महिलाओं में शिक्षा का अभाव था, लोग लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं देते थे, तो वैसे जगह जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम किया और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई। स्कूल भरो अभियान के तरह मैं ढेरों बच्चे को विद्यालय नामांकन के लिए ले गई अपने साथ। उसका रैली निकाल करके लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के नुक्कड़ नाटक, समता विज्ञान उत्सव मेला, जिससे कि लोग प्रभावित हों कि लड़कियों को पढ़ना एकदम ज़रूरी है। साथ साथ शिक्षा में और भी कई तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने किए। और उसी शिक्षा में हम लोगों ने एक सपना देखा था कि जब महिलाएं पंचायत राज में चुनाव जीत के आएगी और उसको अवसर मिलेगा तो महिला भी बहुत अच्छा काम कर सकती है, लोगों को अपना हक हुकूक दिला सकती है। तो इस तरह से वहाँ से हमारा सफ़र पंचायती राज के तहत इसी साक्षरता अभियान से ढेरों महिलाएं मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ तक कि MLC तक चुनाव जीत करके इस लिटरेसी अभियान से महिलाएं आई। अच्छा दीदी, जब आप महिला सशक्तिकरण के लिए आपको जब IAS की ट्रेनिंग देने के लिए मसूरी बुलाया गया, तो क्या आपने सोचा था कभी ये मौका आएगा, और जब वहाँ दिए तो क्या किस तरह का अनुभव रहा वो शेयर करें? मैं उस समय अपने आप को बहुत ही, सबसे जीवन में अगर हमारे लिए सबसे खुशी का समय था, सबसे आनंद का समय था, तो वही समय था जब हमको लिटरेसी मूवमेंट से IAS लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया मसूरी। जबकि वहाँ बहुत बड़े बड़े पद वाले भी नहीं जा पाते, लेकिन हमको एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वहाँ भेजा गया था। उस समय मैं पंचायत समिति सदस्य थी, और वहाँ हमारा IAS लोगों का जब फाउंडेशन कोर्स होता है, उनका जब पढ़ाई समाप्त होता है तो वो फील्ड में जाएंगे, तो इसके लिए उनको सोशल वर्कर से मिलाया जाता है, उनको उससे बातचीत करवाया जाता है, ट्रेनिंग दिलवाया जाता है कि कैसे फील्ड में जाएंगे, कितने लोगों के साथ हमको जाना पड़ेगा। तो उस समय हमें 2 सब्जेक्ट मिला था। एक था महिला पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका, और मैं खुद थी उस समय पंचायत समिति। और दूसरा, वहाँ के निर्देशक हमसे बात किए कि क्या मैडम बिहार में विद्यालय शिक्षा समिति का जो गठन हुआ उसके बारे में आपको कुछ पता है? मैं बोली हाँ सर, मैं तो खुद ही विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव हूँ वर्तमान में। तो वो बहुत खुश हुए, और 2 सब्जेक्ट पर हमको बोलने के लिए मिला था। वो एक पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका और एक बिहार में विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में। तो मैं दोनों से उस समय मैं पहले तो हम लोगों से कोई मिलने नहीं आ रहे थे, क्योंकि बिहार में उस समय लालू जी का राज था। लोग बिहार से बहुत ही
नफरत करते थे। तो जितने भी बिहारी थे, जब मैं वहाँ मसूरी लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी में देहरादून से वहाँ से गाड़ी से हमको ले जाया गया, वहाँ गई तो कोई लोग मिलने के लिए नहीं। लेकिन जब मैं चूल्हा चौका से विधान परिषद तक हम लोगों का एक कैसेट बना था, मुखिया हम बन गए, तो सबसे पहले उस कैसेट को वहाँ दिखाया गया था आईएएस लोगों के बीच कि कैसे बेगूसराय की महिला साक्षरता अभियान से जुड़ करके इतना आगे बढ़ी है, कितना जागरूकता लाई है शिक्षा के क्षेत्र में। तो उस समय जब हम अपना मतलब वक्तव्य, उस समय हमारा 20 मिनट का ट्रेनिंग था, 20 मिनट हम बोले थे उस पर कि महिला पंचायत राज में महिलाओं की भूमिका। जब हमारा भाषण ख़त्म हुआ तो बिहार के 40 आईएएस थे। तो उस समय इतना सब लोग मतलब कोई हमको गला लगा रहे हैं, कोई गोदी में उठा रहे हैं, कोई हाथ मिला रहे हैं। वो लोग बोले कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि घर में रहने वाली एक महिला बिहार से आकर के हम लोगों के बीच में इतना बेहतर तरीके से बोल सकती है। तो उस समय हमारे जीवन का सबसे सुखद समय था पूरे ज़िंदगी का, कि शायद मैं किसी भी पद पे रहती तो उन लोगों के बीच जा कर के ट्रेनिंग देने का मौका हमको नहीं मिलता। तो फिर 20 मिनट का एक क्लास और हुआ, और उसके बाद हम जो दोनों बार बोले उसमें से किन्हीं को क्वेश्चन आंसर करना था, तो वो भी एक सत्र हमारा हुआ। 3 सत्र उन लोगों के साथ 2 दिन में हमारा हुआ। और आज कैसा लग रहा है जब पंचायती राज को आप देखते हैं, इस तरह की चीज़ों को, अलग अलग जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि रहे, तो आज कैसा महसूस होता है कि सशक्तिकरण हुआ है? मैं जब जनप्रतिनिधि बनी थी तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा सपना था कि गांधी जी का स्वराज, पंचायत राज, गांव को मतलब सुखद बनाना है, अपना काम अपने हाथ करना है। और मैंने उसी रूप में किया भी। विकास के लिए हमारा गांव एक बूढ़ी बन गांव था जो बहुत ही पिछड़ा था। इतने वर्षों से उस गांव में सड़क नहीं था। वहाँ के लोग, स्थानीय लोग जनसंपर्क से कुछ करके कुछ मिट्टी भरा रहे थे। और जब मैं पहला दिन जीत करके आई थी तो पूरे गांव के लोग पैर में मिट्टी लगा करके यहाँ आए थे कि आप ही से उद्धार होगा तो होगा नहीं। उस कार्य को करने में हमें ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हमें मतलब क्या कहें, मैं एक महिला थी, मुझे धमकी भी दिया जाता था, बहुत जिल्लत मैं झेली कि आपके मतलब हमको फ़ोन दिन रात आता था कि आपके बेटा को हम गोली से उड़ा देंगे, आपको एक बेटा है, आप उस स्थान से हट जाइए। और मैं क्या की थी कि गांव का कमेटी बना करके अभिकर्ता को उनके साथ खड़ा कर दी थी कि जैसा मन है आप लोग रोड बनाइए, हमको न कमीशन चाहिए न कुछ चाहिए, लेकिन हमारा एक ही सपना है कि सुंदर से सुंदर रोड बने। वो 3 गांव को जोड़ने वाली सड़क थी, हमारे पंचायत में सबसे बड़ी सड़क थी, जो कि आज तक वहाँ के लोग बहुत ही मतलब कठिन रास्ते से, और उस रोड को बनाने की कल्पना हमें साक्षरता अभियान से ही था जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं थी। क्योंकि हमारे गांव में एक दादपुर पंचायत में एक दादपुर गांव है, वहाँ एक गोली कांड हुआ था। तो उससे उस क्षेत्र की महिलाएं जब बाज़ार से लौटती थी तो घर अकेला जाना नहीं चाहती थी। कितने दिन हमारे गांव के दूध समिति के लोग उनको पहुंचाते थे। मैंने रास्ता की इतनी कठिनाइयां थी तो वो लोग रोती थी। और उस मतलब कठिनाई को देखते हुए हमारे मन में एक बहुत बड़ा तमन्ना था कि अगर हमें अवसर मिलेगा तो इस कठिनाई को निश्चित रूप से हम दूर करेंगे। फिर दूसरा भी एक ऐसा सड़क है 3 गांव जोड़ने वाला। एक व्यक्ति से हाथ पैर दिन मिन्नत करके जोड़ के 4 कट्ठा ज़मीन हम मांग किए और वो दिए हमको। वो लेकर के फिर ये किए। मन में एक बहुत बड़ा उत्साह था। उस समय जनप्रतिनिधि लोग का कुछ एक स्तर था। मैं खुद क्या बोलूं, अभी भी मैं पिछले सत्र में जनप्रतिनिधि थी और इस बार नहीं हुई हूँ, इसी व्यथा से कि अब वो समय नहीं रहा। अब किसी भी टेबल पर बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। और हमारा ये आचरण नहीं है कि किसी से पैसा लेकर के हम दे के काम करें। मैं स्वतः इससे मुक्त हो गई। और हम जिस तमन्ना को लेकर के चल रहे थे, आज वैसे जनप्रतिनिधि नहीं है। आज जो आते हैं सिर्फ कमाने की चाहत में, और जो कुछ अगर अच्छा करना भी चाहते हैं तो समाज उनको फिर दोबारा अवसर नहीं देता है, क्योंकि समाज गलत लोगों के साथ चलना चाहता है। साक्षरता के यादों को कुछ शब्दों में जो गुनगुनाते थे, जो उस समय गीत हमेशा कभी सुनते होंगे, कुछ एनर्जी देता हुआ, अभी भी कह सकते हैं, गुनगुना सकते हैं? साक्षरता अभियान में जागृति के लिए तो हम लोग बहुत सारा ढेर सारा गीत रचना भी किए। उस समय हमारा एक संबल समूह होता है, तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैं ढेरों गीत की रचना भी खुद स्वयं से की थी। और जो गीत था वो भी मतलब जो सरकार के द्वारा गीत दिया गया था लिटरेसी मूवमेंट में, उसको भी हम लोग गाते थे।
तो लड़कियों को पढ़ने के लिए जो लड़की आगे आए, इसके लिए भी हम लोग गीत गाते थे। 2 लाइन हो जाए। देश में गर बेटियां मायूस और ना साध है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। देखिए आप सोचिए, मैंने आज बेगूसराय में एक ऐसी शख्सियत से लोगों को भेंट करवाया जो मसूरी जाके आईएएस की ट्रेनिंग दी। सुनीता जी विकास के कई काम किए हैं, कई हर अलग अलग एपिसोड में इनके विकास के कामों को आपको दिखाता रहूँगा। सोमेश चौधरी, कैमरामैन राजीव और अमन के साथ जन्मभूमि न्यूज़ और जागो गाँव NGO।